हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक माइनर पोएम है, यानी कि बहुत फेमस पोएम नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि पोएम तो इनके द्वारा लिखी गई है। इसका नेम है वाउड्रा कोरेन जुलिया। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज़ किया इस पोएम को। और देखते हैं, आज केवल हम जानना चाहेंगे कि इस पोएम्स के नेम से आप परिचित हो जाएँ, कहीं भी आए, आप तुरंत एक ही क्लिक में इसको आप जान जाएँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है, वाउड्रा कुरन जुलिया। और निश्चित रूप से इसको आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपके माइंड में एक पिक्चर पूरी स्टोरीज़ की बन जाएगी, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखते हैं, वाउड्रा कोरेन जुलिया, ये देखिए ये नेम है पोएम का, वाउड्रा कोरेन जुलिया। दरअसल ये वाड्रा कुल जूलिया, ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है, ठीक है। ये एक लड़के का नाम है वाड्रा कुल, जूलिया एक लड़की का नाम है। तो उन्हीं के नेम से ये पोएम लिखी गई है। तो वाड्रा कुरन जूलिया कंपोज्ड इन 1804। इस पोएम को 1804 में कंपोज किया गया है, यानी लिखा गया है 1804 में, 1804 में। एंड पब्लिश्ड इन 1820, और इसको पब्लिश किया गया है 1820, यानी कि 1820 में पब्लिश किया गया। His love affair with the Anati Valen is reflected in this poem, यानी इस पोएम में अनेटी वैलन का और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लव अफेयर है, उसका रिफ्लेक्शन है। यानी कि वही लव स्टोरी जो विलियम वर्ड्सवर्थ और अनेटी वैलन के बीच में जी थी, वही स्टोरी की एक छाप या उसका रिफ्लेक्शन इस पोएम में आपको मिलेगा। था क्या? शी वाज अनेटी वैलन कौन थी? अनेटी वेलन वॉज ए फ्रेंच गर्ल। ये फ्रांस की एक लड़की थी, अनेटी वेलन, बिलोंगिंग टू अ रॉयलिस्ट फैमिली। एक राजसी परिवार से बिलोंग करती थी अनेटी वेलन। वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद हर, और वर्ड्सवर्थ जिस समय फ्रांस गए, वहां पर उनको अनेटी वेलन से वर्ड्सवर्थ को प्यार हो गया, लव हो गया। ही डिड नॉट मैरी हर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने शादी तो उससे नहीं की, बट शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड कैरोलाइन। लेकिन अ, उनसे एक बेटी हुई, अनेटी वेलेन से एक बेटी हुई जिसका नेम था कैरोलाइन। याद रखिए, कैरोलाइन, चूंकि नेक्स्ट या कोई कई सारी पोएम में इसका जिक्र किया गया। कैरोलाइन, कैरोलाइन की बेटी थी अनेटी वेलेन और वर्ड्सवर्थ की। शादी हालांकि दोनों ने किया था, लेकिन बेटी इन्हीं दोनों की थी। तो ये इसकी स्टोरी थी। आगे हम देखते हैं कि अब एक्चुअल में स्टोरी में क्या क्या और कैसे इनके दिमाग में आया इस पोएम को लिखने का विचार। दरअसल क्या था, आपको मालूम होगा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी ना, आपको मालूम होना चाहिए। उसी दौरान ये वहां गए भी थे, यानी पहले चल रही थी कुल मिलाकर के। पहले से वहां चल रही थी। वर्ड्सवर्थ रिफर टू द टेल ऑफ वाउड्रा कुरन जुलिया। देखिए, दरअसल वर्ड्सवर्थ जिस कहानी वाउड्रा कुरन जुलिया की बात कर रहे हैं, विच वॉज टोल्ड टू हिम बाई माइकल बिपाई। ये स्टोरी एक माइकल बिपाई थे, उन्होंने बताई थी। दरअसल माइकल जो बिपाई थे, बिपाई का प्रोनाउंसिएशन शायद यही होगा, बीपे भी कहते हैं, जो भी हो आप देख लीजिए, नेम से आप देख लें। माइकल बिपाई जो थे, ठीक है, इन्होंने बताया था विलियम वर्थ को वाड्रा कुरन जुलिया की स्टोरी। हुआ क्या, दरअसल ये एक जो माइकल जो थे, ये एक क्रांतिकारी सैनिक थे। और सच में अगर देखा जाए, माइकल बीपे ने ही वहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, उसका क्या पॉलिटिकल और सोशल मुद्दे थे, उसकी जानकारी वर्ड्सवर्थ को माइकल बीपाई से ही हुई थी। याद रखिएगा, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चल रही थी और वहाँ के जो भी राजनैतिक या सामाजिक मुद्दे मुद्दे थे, और जिस कारण ये रेवोल्यूशन चल रही थी, ये जानकारी माइकल बीपाई से ही वर्ड्सवर्थ को मिली थी। और इन्होंने ही इसकी स्टोरी, यानी माइकल बीपाई, एक तरह की मित्रता उनसे हो गई थी। इन्होंने ये माइकल बीपाई ने ही वर्ड्सवर्थ को वाड्रा कुरन जुलिया की स्टोरी सुनाई थी। उसी पर बेस्ड होकर के वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। अब देखते हैं कि ये स्टोरी है क्या। दरअसल एक चीज और बता दें, दरअसल हुआ क्या कि इंग्लैंड से और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी, एक वार हुआ था। और उस लड़ाई में हुआ क्या कि फ्रांस की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन उस हालत खराब होने के बावजूद जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो बड़ा
ऐशो आराम से रह रहे थे, लेकिन जो आम जनता थी वो गरीब गरीब थी, याद रखिएगा, फ्रांस की बात बता रहा हूँ। इसलिए उसमें से कुछ जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिलकर उनमें से माइकल विपाई भी थे, इन्होंने मिल करके माइकल विपाई ने जो ये भी सैनिक थे और कई सारे जो सैनिक थे क्रांतिकारी जो मिल करके वहां के राजा के अगेंस्ट एक लड़ाई छेड़ दी, एक बैटल छेड़ दिया। उसी बैटल में ही एक लॉयर नदी है, वहां पर एक फाइट हुई। उसी फाइट में माइकल जो विपाई थे ये शहीद हो गए। ठीक है, शहीद होने के पहले कहानी, यानी ये इनके पीछे बैकग्राउंड मान बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति था। ये तो इनके विषय में थोड़ा बता दिया, हालांकि माइकल विपाई हमने इसलिए बता दिया आपको याद रहेगा, हो सकता है बहुत डीप से कोई पूछ दे, हालांकि इन चीजों से ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन जब चीजों को आप पढ़ेंगे डीपली तो बहुत चीजें याद हो जाए, आसान हो जाता है याद। अब हम देखते हैं इस पोइम क्या था, स्थल क्या था। अब ये जाने के यानी कि ये स्टोरी माइकल विपाई ने ही वर्ड्सवर्थ को सुनाई थी और उसी पर बेस्ड होकर के उन्होंने इस पोइम्स को लिखा है। दरअसल इसको अगर मैं वैसे बता दूं, इसको पढ़ दूं एक लाइन टू लाइन, या मैं अलग से बता रहा हूं, आप समझ लीजिएगा हुआ क्या। नेम से बता रहा हूं, इट वॉज ए टेल ऑफ यंग लव, यानी कि यंग लव यानी कि एक कम यानी कि एक जो प्रेमी जोड़ा है, ठीक है, उनकी एक कहानी है। वाड्रा कुर एंड जूलिया हैड ग्रोन अप, वाड्रा कुर एंड जूलिया had grown up together in a small town in the heart of France, यानी ये एक फ्रांस के में एक कस्बे में ये बड़े हुए थे, यानी एक ही कस्बे में रहते थे फ्रांस में, वहां से बड़े हुए थे, एक दूसरे को देख करके ही बड़े हुए थे। दे फील डीपली इन लव, और इन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार हो गया। बट वाड्रा कुवर्स फादर डिसअप्रूव्ड ऑफ एनी यूनियन, लेकिन जो वाड्रा कुवर के फादर थे, यानी कि ये लड़का है, वो बिल्कुल ही वो नहीं किसी तरीके से, यानी कि इसको अनुचित यानी नापसंद करते थे कि दोनों का यूनियन हो जाए, दोनों मिल जाएं, बिल्कुल नापसंद, जिससे पूरे नापसंद करना है। यानी वाड्रा कुवर के जो फादर थे, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि ये दोनों किसी प्रकार के मिल पाए या शादी हो पाए, बिकॉज ए मेंबर ऑफ द नोबेल्टी, क्योंकि जो वाड्रा कुवर का जो फादर थे वो बहुत ही एक संभ्रांत परिवार के थे, नोबेल्टी जो ब्रिटिश नोबेल्टी थे उस टाइप के व्यक्ति थे। अगर उनका इनसी यूनियन हो गई, दोनों ने प्यार कर लिया, मिल गए, शादी हो गई, अब मेंबर ऑफ द नोबेल्टी वुड डिग्रेड हिमसेल्फ इन मैरिड ए मेड ऑफ नो रैंक, यानी उससे तो क्या डिग्रेड, यानी कि एक तरीके से उसकी बड़ी तौहीन हो जाएगी, यानी कि बहुत एक तरीके से सम्मान को उसको झटका लगेगा कि वो एक ऐसी लड़की से उसका कोई लड़का शादी कर लेगा, मेड ऑफ नो रैंक, यानी उस लड़की के कोई रैंक नहीं है, बहुत गरीब घर की है, यानी कि एक घरेलू महिला टाइप है, तो उन्होंने मना कर दिया। द लवर फाइनली डिसाइड टू डिफाई द फादर, लेकिन हुआ क्या, आ, इन दोनों ने, लवर्स ने, वाड्राक और जूलिया ने अंत में डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू डिफाई, डिफाई माने यानी कि कहा ना मानना, डिफाई द फादर, यानी उन्होंने अपने फादर की बात नहीं मानी। जूलिया, ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, यानी कि मिल गए, घूमने निकल गए। जूलिया हैड एन इलेस्टिमेट चाइल्ड, उसी टाइम पर क्या हुआ, क्योंकि दोनों साथ साथ ही रह रहे थे, जो हुआ क्या कि जूलिया के एक बच्चा हुआ। जूलिया हैड एन इलेस्टिमेट चाइल्ड, जूलिया के एक बच्चा हुआ। इलेस्टिमेट चाइल्ड का मतलब है कि अविवाहित स्त्री पुरुष से जन्मा कोई बच्चा, उसको इलेस्टिमेट कहते हैं। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, यानी तो इनके बच्चा हुआ, याद रखिए। द फादर कंटिन्यू टू कंस्पायर अगेंस्ट द कपल, लेकिन जो फादर था वाड्रा कुर का, वो लगातार षड्यंत्र करता रहा इन दोनों के पीछे, कपल। जूलिया एट लेंथ इंटर्ड कॉन्वेंट टू एस्केप प्रोसिक्यूशन, यानी कि अब क्या हुआ, जूलिया भाग करके एक कोई मठ था वहां घुस गई, ताकि वो जो दंड है या जो परेशानी है, जो अत्याचार है, प्रोसिक्यूशन, उससे बचने के लिए वो एक कॉन्वेंट में, एक मठ में चली गई, छुप गई जाकर के। हर लवर रिटायर्ड विद द चाइल्ड टू लॉज इन द फॉरेस्ट, उसी समय उसका जो प्रेमी वाड्रा कुर है वो बच्चे को ले जाकर के एक जंगल में रुक गया, जाकर के जंगल में रहने लगा। सून आफ्टर, कुछ समय बाद, द चाइल्ड डाइड, वो बच्चा मर गया। एंड वाड्रा कुर वाज लेफ्ट टू लूज हिज रीजन इन द, अब वो केवल अकेला रह गया
और एक पागलपन की अवस्था में वो आ गया। कुछ जब उसका बच्चा भी नहीं रहा, पत्नी भी उसकी नहीं मिली और एक तरीके से वो धीरे-धीरे पत्नी और बच्चे के गम में वो पागल हो जाता है और यहीं पर स्टोरी इसकी खत्म हो जाती है। ये इसके पीछे की पूरी कहानी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गई। आपको ये पूरी स्टोरी नहीं रटना, स्टोरी मैंने इसलिए बता दिया, आपको पोएम का नेम भूलेंगे नहीं, आप इसको अगर सुन लेंगे अच्छे से 100%। तो ये था इसके पीछे का बैकग्राउंड। वाड्रा कूलेंटुरिया विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोएम है, याद रखिएगा। और इसको हालाँकि इसकी डेट भी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप चूँकि फॉर राइटर ही प्रिस्क्राइब है तो आप याद कर लें, ठीक है? डेट भी नहीं पूछेंगे, ये 99% है कि इसकी डेट नहीं पूछेंगे, फिर भी आप चाहे तो याद कर लें। और तो वाड्रा कुर्जुलिया ये पोएम है, ये याद रखिए इन्होंने लिखा है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि यानी ये जो पोएम लिखी गई है, इनके अपने लव अफेयर जो उनका था एनेटी वैलेंस से, उसका रिफ्लेक्शन इसमें है, क्योंकि उनकी भी सेम स्टोरी थी। देखिए, इन दोनों ने भी शादी नहीं की थी, इनके भी एक इलेजिटिमेट बच्ची ही पैदा हुई। तो इसी टाइप का ये एक स्टोरी है, इस पोएम की स्टोरी है। तो आप इसको आप भूलेंगे नहीं अगर इसको। इसी टाइप से जब भी हम डीपली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि माइकल बीपाई को मैं आपको यहाँ पर इसका शो करूँ, लेकिन चूँकि इसको आप पढ़ लेंगे, तो बहुत चीज़ें आप सीख पाएँगे आप। क्योंकि किसी भी राइटर के वर्क में किसी न किसी का इन्फ्लुएंस होता है कहीं से। तो ये आप याद रखेंगे निश्चित रूप से। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, तो सब्सक्राइब करिए। लगातार जो टारगेट मेरा है दरअसल पीजीटी के कंप्लीट सिलेबस को आप अपलोड मैं करूँगा और उम्मीद है कि हम आपके एग्ज़ामिनेशन के पहले इसको कर पाऊँ। कोशिश करेंगे, अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको वीडियो को आप अच्छे से आप देखें, फीडबैक भी दें।